आइसोमेरिज्म। ठीक, इसमें लिखिएगा व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स, व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जहां आप लोगों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है बेटा, वहां पे आप ब्रैकेट ओपन करके जरूर मेंशन करना कि कौन से टाइप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्योंकि याद होगा आप लोगों को भी, मैंने आप लोगों को कितने टाइप के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताए थे जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था। एक था कंडेंस्ड, एक था कौन सा, मतलब नॉर्मल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और एक था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक, जिसको हम लोग लाइन फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो अपने लिए इसमें क्या चीज़ मायने रखती है, आइसोमेरिज्म में प्रिफर करते हैं हम लोग कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, चलो क्या लिखा, अरे ऐसे पढ़, हाँ क्या लिखा, सिर्फ कंडेंस लिखता है तो भी चल जाता। हाँ, एंड मॉलिक्यूलर वेट, एंड मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कॉमा but differ in structural formula, यहां ब्रैकेट ओपन करके लिखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हो तो एनसीईआरटी क्या बोलता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब जैसे ये वाला, अगर CH3OH लिखना है तो CH3OH को आप कैसे लिखोगे, ऐसा। डन। हाँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के हिसाब से देखोगे उसमें जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं लिखते, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए क्या लिखा, ब्रैकेट ओपन करके लिख लो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और स्कूल में जब आप लोग लिखेंगे तो ये ब्रैकेट वाली चीज मत लिखिएगा। ठीक, कंडीशन को लिख सकते हैं लेकिन इस वाले को लिखने की जरूरत नहीं है। बट डिफर इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कॉमा दे आर कॉल्ड आइसोमर्स, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स and the phenomenon is called isomerism. And the phenomenon is called isomerism. ठीक, चलो अब इसका एग्जाम्पल देखो। अगर अच्छा ये ना आप किसी भी स्कूल का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखो तो उसमें एक मिलता है आइसोमेरिज्म का कि डिफाइन आइसोमेरिज्म, और वो 1 नंबर का दिया रहेगा। ठीक, मैंने आप लोगों को शुरू से एक चीज़ सिखाई है कि अगर डेफिनेशन है और वो भी 1 नंबर का है तो 10th तक के काम चलता था कि डेफिनेशन लिखो 1 नंबर मिलेगा। अब आपको सेफर साइड के लिए क्या करना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल दे दो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कुछ एग्जामिनर क्या करते हैं कि हाफ हाफ के हिसाब से बैठे रहते हैं बोर्ड में। ठीक, और 11 क्या है, बोर्ड का प्रिपरेशन ईयर है, ये मैं शुरू से बोल रहा हूं। चलो एग्जाम्पल है जैसे C2H6O। अब इस मॉलिक्यूल को ऐसे देख करके समझ में नहीं आ रहा कि C2H6O क्या है, लेकिन इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो ये 2 तरीके से लिखना पॉसिबल है। द फर्स्ट फॉर्म इज CH3CH2OH, जो क्या है, इथेनॉल। क्या होगा ये, इथेनॉल क्या है, मतलब किस टाइप का कंपाउंड है ये, एल्कोहल, जो कि केमिकली क्या है बेटा, एक एल्कोहल है। जबकि दूसरा फॉर्म जो इसका हम लोग देख सकते हैं वो है CH3OCH3। ये क्या है, वेरी गुड, मिथॉक्सी, वेरी गुड, मिथॉक्सी मीथेन। और इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, डाइमिथाइल ईथर। और ये क्या है, जैसे ये अल्कोहल था, ये क्या है, ये तो ईथर है, सिंपल।
ठीक, दोनों के पास ही नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, यानी कि दोनों का कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, डिफरेंट है। डन। चलो अब हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। हम लोग इस चीज को एक रे डायग्राम से समझते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है। आइसोमेरिज्म, अब इसमें बेटे आप लोगों को दो टाइप्स इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं। द फर्स्ट विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आपकी बुक में यही नाम दिया हुआ है, ठीक। अब एक चीज मुझे थोड़ा सोच करके बताओ बेटा, ये जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ये जो लिखावट है ये 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है? ये जो लिखा हम लोगों ने ये 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है? टू डायमेंशनल है, ठीक। यानी सिंपल सी चीज है, अगर आप आइसोमेरिज्म सिंपली पेन पेपर यूज करके या फिर 2 डायमेंशनल लिख रहे हो, अब 2D कई बार समझना पॉसिबल नहीं रहता या कंफ्यूजिंग रहता है, दिमाग में ये रखो, अगर आप आइसोमेरिज्म यानी कि मॉलिक्यूलर डिफरेंस किस में बता रहे हो, पेन पेपर यूज करके, तो वो किस में काउंट होगा, स्ट्रक्चरल में, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये है 2D आइसोमेरिज्म। और मॉलिक्यूल का जो 2D स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फर्मेशन, इसलिए इसी आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी है। यहां कन्फर्मेशन की स्पेलिंग लिखेंगे FORM। जबकि दूसरा जो वैरायटी है 2D तो कर लिया, अब हो सकता है उसके मॉलिक्यूल का डिफरेंस आप 3 डायमेंशनली बताना चाहो, तो ये नाम है सेकेंड वैरायटी का स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब याद करके बताओ तो बेटे, स्टीरियो वर्ड कहाँ सुना है आप लोगों ने? स्पीकर वगैरह खरीदते हैं, साउंड सिस्टम, तो उसमें लिखा रहता है स्टीरियो। क्या है स्टीरियो का मतलब? जो चारों तरफ ऐसा गूंजता हुआ सा इफेक्ट क्रिएट करता है, उसी को बोलते हो ना स्टीरियो। तो स्टीरियो का मतलब क्या है? 3 डायमेंशनल। और इस चीज को मैं लिखाऊंगा आप लोगों को, अभी फिलहाल यहां पे मेंशन कीजिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए इस आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमेरिज्म भी है, ठीक। और आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है एक वर्ड स्पेशल। क्या है स्पेशल? स्पेशल का मतलब एक ही स्पेशल जानते हो, एक और स्पेशल मैंने पहले भी लिखाया हुआ है आप लोगों को। ये कौन सा स्पेशल है? याद करो, ये मैंने पढ़ाया बेटा आप लोगों को, इस चैप्टर में नहीं, इससे काफी पहले। इस स्पेशल का मतलब होता है रिलेटेड टू स्पेस। अब ये चीज, ये आइसोमेरिज्म अगर 3 डायमेंशनल हो गया है तो इसका मतलब है कि ये स्पेशल अरेंजमेंट में चल रहे हैं, तो इसी को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज स्पेशियल आइसोमेरिज्म। डन। चलो अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है आपकी बुक में दिया हुआ है गिनती का सिर्फ 4 टाइप, जबकि अपने पास टोटल ये होते हैं 6 टाइप के। हाँ जी, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, ये 4 की बुक में दिए हुए हैं। जबकि इन 4 के अलावा 2 और हैं जो बहुत स्पेशल होते हैं और आप लोगों को पता होना ही चाहिए। एक तो है टॉटोमेरिज्म
और दूसरा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। आपकी बुक में स्टीरियो आइसोमेरिज्म सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, आज बुक लाए हो? इस्माइल देने नहीं बोला हूं, बुक लाए हो, हाँ या ना जवाब दो। एक दिन झपड़ियाऊंगा तबीयत से तुम लोगों को मैं। चलो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप लोगों की बुक में दिया हुआ है सिर्फ छोटा सा पैराग्राफ, प्रोबेबली अराउंड 7 या 8 लाइन का, ठीक, लेकिन उतने में काम चलेगा नहीं। उस बुक में देखो सबसे नीचे में बस वर्ड्स दिए हुए हैं उसी पैराग्राफ में, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिला, वो बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाले पैराग्राफ में सबसे नीचे की लाइन, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए, ये है दो तरीके का। पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बुक के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डेप्थ में, थोड़ा सा ताकि नॉलेज अपना क्लियर हो। तो हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो सिस्टम्स में आता है। द फर्स्ट इज सिस ट्रांस और जबकि दूसरा होता है ई जेड, ठीक। जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स है उसमें सिस ट्रांस के क्वेश्चंस हो ना हो, ई जेड के क्वेश्चन पक्के से रहते हैं, ठीक। सिस ट्रांस के क्वेश्चन इसलिए नहीं मिलते क्योंकि सिस ट्रांस 12th में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उस वाले में ज़्यादा एम्फेसिस से पूछा जाता है, ठीक। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है ये फिर दो टाइप का हो जाता है। पहला वैरायटी इसमें हम लोग देखने वाले हैं डीएल सिस्टम और दूसरा इसमें वैरायटी देखने वाले हैं आरएस सिस्टम, ठीक। डीएल और मतलब डीएल सिस्टम यहीं पे सीख लोगे तो थोड़ा सा 12th में आप लोगों के लिए बायोमोलिक्यूल्स समझना आसान हो जाएगा। तो ये है एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन आइसोमेरिज्म का जो आपको चाहिए, जो कि डेफिनेटली आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से बहुत एलैबोरेटेड है। डन। चलो अब बताओ बेटे कौन सा पहले पढ़ना चाहते हो। वो इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं है। एक 2D में चल रहा है, एक 3D में चलेगा, तो दोनों को कंप्लीटली मतलब इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं अपन। किसको पहले पढ़ना चाहोगे? वो छोटा है बोल के पहले उसको, या ये लेंदी है मतलब इसको, ये 2D है बोल के इसको जल्दी निपटेगा टाइप? टू डी। चलो सर आप, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डालिएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और क्या क्या नाम है भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के? 2D और कन्फर्मेशनल, ठीक। अब ये जो कन्फर्मेशनल मैंने लिखाया है, जब हम लोग इसके बाद हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आता है साइक्लोहेक्सेन, ठीक। एक मॉलिक्यूल है साइक्लोहेक्सेन, उसका दो कन्फर्मेशन अपने को देखना है, एक है चेन और एक है बोट। आप लोग अगर सीबीएसई का सिलेबस देखो, मतलब एनसीईआरटी का सिलेबस देखोगे क्लास 12th का, तो उसमें कॉन्फर्मेशन से वर्ड लिखा हुआ है और उसमें लिखा है इंट्रोडक्शन, ठीक। तो आपको वो सिर्फ इंट्रोडक्शन जितना ही बताऊंगा मैं। चलो आते हैं स्ट्रक्चर में। लिखिएगा डेफिनेशन, when the difference is, अच्छा बताओ तो कौन सा डिफरेंस? स्ट्रक्चरल डिफरेंस, क्योंकि डेफिनेशन क्या है आइसोमेरिज्म की, इसमें डिफरेंस चाहिए अपने को, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डन। तो इसमें लिखिएगा व्हेन द डिफरेंस इज in structure of
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अच्छा, इसको एक छोटा सा चेंज करो, स्ट्रक्चर्स कर दो और मॉलिक्यूल्स कर दो। हाँ, कॉमा दिस इज कॉल्ड एज, या दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक, अब ये जो डेफिनेशन लिखी है इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि अगर ये इस स्ट्रक्चर का डिफरेंस किसके लिए आए, चेन के लिए, तो उसी को आप क्या नाम देंगे, चेन आइसोमेरिज्म। आया समझ में? सिंपल है। ये जो डेफिनेशन लिखी उसी डेफिनेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो क्या बनेगा, चेन आइसोमेरिज्म क्या है, इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस किसके कारण, चेन के कारण। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एग्जाम में चेन आइसोमेरिज्म बनाओगे या नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स एस्टिमेट करोगे, कैलकुलेट करोगे, चेन जो नाम है आपको उसी को चेंज कर देना है। डन। चलो, चेन आइसोमेरिज्म, पहली हेडिंग चेन आइसोमेरिज्म, इसमें लिखिए व्हेन द लेंथ ऑफ पेरेंटल कार्बन चेन, याद करके बताओ तो पेरेंटल कार्बन चेन क्या है, एग्जैक्टली जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल सेलेक्टेड कार्बन चेन है उसी को बोलते हैं हम लोग पेरेंटल कार्बन चेन। क्या लिखा, व्हेन द लेंथ ऑफ पेरेंटल कार्बन चेन इज चेंज्ड comma this is called chain isomerism। हाँ, this is called चेन आइसोमेरिज्म। डन, अरे डन, ठीक है। अब लिखो एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल समझने के पहले एक चीज आप दिमाग में बिठा लो, चेन आइसोमेरिज्म अगर चाहिए तो कम से कम रिक्वायरमेंट है 4 कार्बन की। क्यों, अगर 3 कार्बन है, जैसे मान लो CH3 CH2 CH3, क्या है ये, वाह रे, 3 कार्बन, प्रोपेन। लेकिन याद करो बेटा, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है 10th तक आप इसको प्रोपेन बोल सकते थे, अब आपको क्या बोलना, हाँ एन प्रोपेन। इसी तरीके से लीनियर चेन में अगर आपके पास ब्यूटेन रखा है तो आप उसको क्या प्रैक्टिस करेंगे, एन ब्यूटेन। ठीक, चलो, अब 3 कार्बन की चेन है, आप कैसे ही इस 3 कार्बन को एक को उठा के इधर पे भी ले आओगे तो पेरेंटल कार्बन चेन तो 3 की ही रहेगी, है कि नहीं। इसको उठा के इधर बिठा दोगे तो ऐसे करके चेन काउंट होगी, लेकिन रहेगी तो वो 3 कार्बन की। ठीक, तो अपने को मिनिमम कार्बन रिक्वायरमेंट चेन कार्बन के लिए, सॉरी चेन आइसोमेरिज्म के लिए चाहिए 4 कार्बन। चलो देखा जाए कैसे। हाँ, ये बात और है कि 4 कार्बन विद और विदाउट फंक्शनल ग्रुप, दोनों कंडीशन में। एक एग्जांपल देखो विद फंक्शनल, सॉरी विदाउट फंक्शनल ग्रुप वाला, ये क्या चीज बन गई भाई, एन ब्यूटेन। पेरेंटल कार्बन चेन कितने का, पक्का, ठीक। अब एक काम करते हैं, क्या इस 4 कार्बन की चेन को 3 बनाना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, अगर एक कार्बन को मैं क्या कर दूं, साइड चेन बना दूं। इस कार्बन के पास 3 वैलेंसी दिख रही है, एक की डेफिशिएंसी मतलब एक हाइड्रोजन और बाकी तो सेटिस्फाइड है। इसमें देखो कितने कार्बन, 4, इसमें कितने कार्बन, 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 + 2 5, 3 + 2 5 यानी कि 10, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 3 9 + 1 10, यानी दोनों का ही जो कंडेंस्ड फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, C4H10, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। और ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी क्यों है, क्योंकि इनके चेन की लेंथ में डिफरेंस है। आया समझ में? चलो इसका नाम क्या दोगे जल्दी बताओ। वेरी गुड, इसका नाम आ रहा है 2-मिथाइल प्रोपेन। और आप लोगों को क्लास 10th में पढ़े के हिसाब से बहुत अच्छे से मालूम है कि क्योंकि हाइड्रोकार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसलिए दुनिया के सारे हाइड्रोकार्बन अपने लिए अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल ही पूरा चेंज्ड है तो इनका
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज आएगा। आया समझ में? चलिए, एक तो मैंने बना दिया, अब एक काम करो, एक आप बना के दिखाओ। आपको बनाना है इसका क्या नाम होगा, पहले देख लो थोड़ा सा, इसका नाम क्या होगा? इसको 3 लिखने का मतलब क्या है कि बीच में कितने बार CH2 3 बार आएगा है? क्यों ब्यूटेनॉल, एक कार्बन, दो कार्बन और बीच में 3 कार्बन, यानी बस, या और अच्छे से बोले तो पेंट 1 ऑल। ठीक, चलो ध्यान रखना, आपको चेन आइसोमेरिज्म के लिए सिर्फ चेन की लेंथ चेंज करनी है। अगर उसके नाम में पेंट 1 ऑल के बजाय पेंट 2 ऑल कर दोगे, मतलब आपने क्या चेंज कर दिया? OH की पोजीशन, और पोजीशन चेंज कर दोगे तो वो किस में काउंट होने लग जाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म में। ठीक, चलिए जल्दी से करके देखिए तो। कितने बने? कितने बने टोटल? 4 का बन गया। तो अब देखो ना, 3 का बन सकता है कि नहीं, तो बनाइए। पहला तो इसका जो लीनियर स्ट्रक्चर है वही है, ठीक। दूसरा, एक काम कर सकते हैं, वो जो लीनियर स्ट्रक्चर में 5 कार्बन है, एक को उठा के आप क्या कर दो, साइड चेन बना दो। तो क्या बनेगा? CH3, सी यहाँ पे दे दो CH3, CH2, CH2, OH। पेरेंटल कार्बन चेन कितने की दिख रही है? अरे अरे अरे, पेरेंटल कार्बन चेन है 4 की। क्या नाम होगा? नंबरिंग यहां से देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट दोनों है। किसको प्रेफरेंस मिलता है? फंक्शनल ग्रुप को। इसको मिलेगा 1 2 3 4। तो क्या है, 3 पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल। क्या नाम देंगे? 3 मिथाइल ब्यूट 1 ऑल। अगर आपने 2 मिथाइल ब्यूट 1 ऑल बनाया है तो भी चलेगा। हम लोगों को ये 1 ऑल को चेंज नहीं करना है, 1 ऑल तो 1 ऑल ही रहेगा, फिर वो ब्यूट ऑल, ब्यूट 1 ऑल हो चाहे प्रोप 1 ऑल हो। डन। मैंने बनाया 3 मिथाइल, अगर आपने बनाया 2 मिथाइल तो भी दोनों में से किसी एक को ही गिनती करना है। क्यों? क्योंकि 3 मिथाइल और 2 मिथाइल आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं। आया समझ में? ठीक। चलो, अब क्या इस 4 कार्बन की चेन को 3 कार्बन की चेन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। CH3, C यहाँ आ गया, CH3 यहाँ आ गया, CH3, CH2OH। क्या नाम दोगे भाई? पेरेंटल कार्बन चेन है अब 3 की, सेकेंड नंबर के कार्बन पे 2 बार मिथाइल, यानी क्या नाम? 2,2 डाई मिथाइल प्रोप 1 ऑल। ठीक। क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये हटा दूं?
चलो अब अगली हेडिंग डालिए आप लोग। क्या हेडिंग डालेंगे? बस। चलो अगला हम लोग देखने वाले हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आईयूपीएससी की बात से कि पोजीशन हम लोग तीन चीज़ों की दे सकते हैं। किसकी किसकी? एक दे सकते हैं हम लोग पोजीशन साइड चेन की, एक हम लोग दे सकते हैं पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड की, और एक देख सकते हैं हम लोग पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की। ये तीन चीज़ें तो है ना जिसको पोजीशन के हिसाब से हम लोग नंबरिंग दे रहे थे। डन। चलो अब इन तीनों के लिए अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे अगर आप देखोगे फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में 3 कार्बन से काम चल जाएगा। कैसे? अगर मान लो ये है CH3 CH2 CH2 OH, क्या नाम? प्रोप वन ऑल। इसमें किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं नंबरिंग के लिए? OH को। अगर मान लो इस OH को उठा के सेकंड नंबर के कार्बन पे टिका दूं तो क्या होगा? CH3 CH OH CH3, क्या नाम हो गया? प्रोप टू ऑल। प्रोप टू ऑल सेकेंड पोजीशन पे आ गया ना बेटे का OH, और 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोप टू ऑल। अब एक चीज ध्यान दीजिए आप, पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम लोग चेन की लेंथ चेंज नहीं करते। ठीक, सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है? फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप चाहे मल्टीपल बॉन्ड चाहे साइड चेन का पोजीशन। डन। और पोजीशन में चेंज कैसे मेजर करोगे? उसके वो नंबर से, 1 ऑल 2 ऑल ऐसा वाला। डन। चलो एक एग्जांपल देखो। CH, जैसे ये मल्टीपल बॉन्ड, इसके लिए आपको मिनिमम चाहिए 4 कार्बन। जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम इसका? ये टू कहां से है? ब्यूट वन इन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन यहां पे पड़ रहा है। अब अगर इस डबल बॉन्ड को खिसका के यहां ले आऊं तो क्या आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसका नाम ब्यूटटूइन। और ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर होंगे? पोजीशन आइसोमर। डन। चलो तो ये ट्रेंड अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोगों को अब बना के दिखाना है। लो ना भैया, लिखो ना जल्दी, उसके बाद क्वेश्चन लिखो। पोजीशन आइसोमेरिज्म में मैं नहीं लिखा रहा हूं, ये आप लोग लिख लेंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है कि व्हेन द डिफरेंस इज इन पोजीशन, और पोजीशन भी किसका बेटे? साइड चेन, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप। चलो जल्दी से काम पे लगो।
चलिए भाई, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, एस्टिमेट द पॉसिबल नंबर ऑफ पोजिशन आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और दूसरा है 2 मिथाइल हेप्ट वनीन। याद करो, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आईयूपीएसी ऐसा टॉपिक है, दुनिया का कोई टीचर सारे एस्पेक्ट्स कवर नहीं कर सकता। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग होगा। हाइड्रोक्सी हम लोग कब यूज करते हैं? जब OH नहीं, जब OH के कंपैरिजन में उससे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर वाला कोई फंक्शनल ग्रुप हो। अब इसमें ओइक एसिड मतलब COH भी है, और प्रायोरिटी ऑर्डर में तो टॉप पे होता है COH। ठीक, तो ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो OH जब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप रहता है तब उसके लिए ऑल, और जब सेकेंडरी रहता है तब उसके लिए हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। चलो जल्दी जल्दी लगो काम पे। ए मॉलिक्यूल के कितने आए भाई, जल्दी बताओ। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स बताइए। इसको मिला के चलो मैं आपको बता देता हूं, इसमें 4 बनेंगे भैया। बी के टोटल 15 बनेंगे, कहां सिर्फ 2 निकाल रहे हो? चलो पहले तो ये जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, इसके 4 बना के दिखाओ। बन गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो, पोजीशन आइसोमर को प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है, उसमें बहुत ज़्यादा एकदम पेन पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सीखो कैसे। आपके पास क्या दिया हुआ है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड
और ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब वो जो ओइक एसिड है इसका मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप, COH। मैंने आपको ये लिखाया भी हुआ है कि 4 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनका कार्बन जो है चेन में काउंट होता है, लिखवाया है, ठीक। तो इसका, अरे चलो इसमें नहीं करते, यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब है 4 कार्बन, और ओइक एसिड मतलब इन्हीं 4 में से किसी एक कार्बन को मिला हुआ है COOH। डन। अब क्या बोले, 3 हाइड्रोक्सी, प्रायोरिटी ऑर्डर में तो टॉप पे है, आप छेड़छाड़ इसमें कर भी नहीं सकते, तो इसको मिलेगा नंबरिंग ऐसे ही। अब थर्ड पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी यानी कि OH। चलो पहले इसमें ये बिठा लो, इसको मिलेगा 3, इसको कितना मिलेगा, 3 बॉन्ड है, 1 की कमी है यानी कि 1 हाइड्रोजन, इस वाले के पास 2 है, 2 की कमी है यानी 2 हाइड्रोजन। ये है क्या, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ये बन गया है पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर, ये OH अगर इधर बैठेगा तो क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि वो होगा सेकेंड स्ट्रक्चर। अगर ये इधर बिठा देंगे तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड होगा ना, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि वो तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा। अब OH को आप इसी कार्बन को नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, देखो ये कार्बन ऑलरेडी जो है अपना टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करके रखा है, आप कुछ भी कर लो इस COH में एक 5वीं वैलेंसी बना के OH तो नहीं बिठा पाओगे। आ रहा है लॉजिक समझ में? तो इसलिए क्या नहीं हो सकता, 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड नहीं बन सकता। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बने, 1 2 3, ठीक। अगर 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड होता तो तब 4 बनता, ठीक। एक और उसमें कार्बन आ जाता ना, मतलब एक और पोजीशन हो जाती। डन। किसमें भैया, 15 बन रहा है, हाँ जी। चलिए दूसरा क्या है, 2 मिथाइल हेप्ट 1इन। हेप्ट का मतलब, ओ भैया 7, 1 2 3 भैया 5 होता तो पेंट होता ना बेटे, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब हेप्ट हो गया 1इन, 15 में बनाऊंगा नहीं, मैं आपको बस एस्टिमेट करना सिखा रहा हूं। पोजीशन आइसोमर के लिए आपको सिर्फ एक बार चेन आइसोमेरिज्म के लिए आपको बनाने की जरूरत पड़ भी जाए, पोजीशन आइसोमर ऐसे ही काउंट हो जाता है। इधर देखो ओए, हेप्ट 1इन मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड, ठीक। और क्या मिला इसमें इनके नाम में, 2 मिथाइल, यानी कि 1 2, यहां पे अपने को ये चाहिए। चलो हाइड्रोजन बिठाएं, CH3, इसको मिलेगा CH2, इसको मिलेगा CH2, H2 H2, इसको 4 बॉन्ड पूरा है इसके पास। डन। अब ये है 2 मिथाइल हेप्ट 1इन, ये अगर मिथाइल को यहां बिठा दोगे तो क्या हो जाएगा, अब चेन तो कितने की हो जाएगी, रुक तो जाओ मेरे भाई, इसको अगर यहां बिठा दोगे तो पेरेंटल कार्बन चेन कितने की हो जाएगी, 8 की, और पेरेंटल कार्बन चेन की लेंथ में चेंज कर दोगे तो वो हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। अपने को चेन आइसोमेरिज्म नहीं चाहिए, अपने को चाहिए पोजीशन आइसोमेरिज्म। यानी एक तो चीज तो फिक्स हो गई, इसको आप इधर नहीं बिठा सकते, इसको आप इधर नहीं बिठा सकते, है कि नहीं। दोनों ही कंडीशन में वो 8 की चेन बना देगा, अपना पोजीशन आइसोमर हो जाएगा फेल। तो 2 मिथाइल हेप्ट 1इन, 3 मिथाइल हेप्ट 1इन, 4 मिथाइल हेप्ट 1इन, 5 मिथाइल हेप्ट 1इन, 6 मिथाइल हेप्ट 1इन। डन। चलो डबल बॉन्ड की पोजीशन खिसका दो, इधर क्या बन गया, 2 मिथाइल हेप्ट 2इन, पोजीशन ही चेंज हो रही है ना, ठीक। अब 3 मिथाइल हेप्ट 2इन, 4 मिथाइल हेप्ट 2इन, 5 मिथाइल हेप्ट 2इन, 6 मिथाइल हेप्ट 2इन। डन। उसके बाद डबल बॉन्ड को खिसका दीजिए इधर, क्या बनेगा, 2 मिथाइल हेप्ट 3इन, 3 मिथाइल हेप्ट 3इन, 4 मिथाइल हेप्ट 3इन, 5 मिथाइल हेप्ट 3इन, 6 मिथाइल हेप्ट 3इन। लेकिन अब अगर आपने इसको बिठा दिया इधर, तब क्या होगा भाई, एसिमेट्रिकल कंडीशन, अब काउंटिंग उधर से नहीं, अब काउंटिंग
इधर से चालू होगी, क्यों? इधर से चलोगे तो मिलेगा 3, उधर से चलोगे तो मिलेगा, सॉरी नॉट 5, उधर से चलोगे तो मिलेगा 4। लीस्ट काउंट भी तो सेटिस्फाई करना है ना, तो इधर से चलेंगे। तो अब क्या बन गया भाई, इधर पे डबल बॉन्ड रख रहे हो तो 3 पे इन और ये 6 मिथाइल, तो 6 मिथाइल हेप्ट 3 तो गिना हुआ है अपन ने, है कि नहीं? तो कितने हो गए बेटे? 15 पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे। चलो, मुझे पता है आप लोगों को सॉल्व करने में बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग चाहते हो मैं और क्वेश्चंस दूं। चलो बताओ। एक क्लोरीन यहां दे दूं, एक क्लोरीन यहां दे दूं, इस वाले में आइसोमर्स बना लोगे? बताओ बेटा, हवाई के लिए नहीं बनाने, उसमें बनाओ। बताओ। एटीन आंसर है। देखो, अब इसमें नंबरिंग देके देखते हैं, आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटे? 1 2, रुक रहे भैया, अच्छा पोजीशंस बता रहे हो क्या? अच्छा चलो देख लेते हैं, रुको। 1 2 3, ये है 4 5 6 7 8 9 10, ये काम किया आपने, ठीक। अभी इसका नाम कितना आ रहा है? 1 3। ये अगर इधर आता तो क्या होता? 1 2। ये इधर आता तो होता 1 4। गिनते चलो, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब जैसे ही आप इसको यहां बिठाओगे तो अब काउंटिंग इधर से शुरू हो जाएगी, लीस्ट काउंट भी तो फॉलो करना है, लोएस्ट सम रूल। चलो इधर से अब देखो, यहां बिठाओगे तो क्या आएगा नंबर? 1 2 3 4 5, या अच्छा यानी कि 6 भी नहीं, कितने? डन। कौन कौन से रिकॉल कर लो फिर से? 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। डन, बढ़िया है। चलो एक चेन, नहीं ये रिंग में है बेटा, इसमें चेन कैसे बनाओगे? ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और पोजीशन आइसोमर आपको इसमें भी मिलेगा और चेन में भी मिलेगा। चलो इस वाले को बना के दिखाओ तो भाई। कितने बनेंगे? ये तो ऐसे ही बता लोगे। वेरी गुड। कौन सा? चलो पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटे। इधर से लीस्ट लोएस्ट सम देखना है ना अपने को। अगर आप 1 6 करोगे तो सम कितना हो गया? 7। लेकिन यहां पे ये सम आ रहा है कितना? सिर्फ 3 आ रहा है समझ में? तो इसमें एक बनेगा 1 2, एक बनेगा 1 3, एक बनेगा 1 4, क्योंकि जैसे ही आप इधर लेके आओगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो 1 3 ही होगा। अगर चलो, अगर क्या चाह रहे हो आप? 2 6, यही चाह रहे हो ना? चलो मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। मान लेते हैं आपने लिख लिया इसको 2 6। डन। अब इस कंडीशन में 2 6 क्यों रहेगा? अब तो ये 1 काउंट होने लगेगा। 1 2 3, अगेन गिनती टिक गई आके 1 3 में। आया समझ में? क्योंकि नंबरिंग के लिए आपको तो क्या चाहिए? नंबरिंग के लिए आपको चाहिए बेटे कोई भी रेफरेंस वाला फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या साइड चेन। चलो बताओ।
इसके कितने पोजीशन आइसोमर्स बनाओगे? ओनली वन, इकलौता यही। जहां इस डबल बॉन्ड को जहां चाहे वहां बिठा दो, नंबरिंग तो उसी को मिलनी है कि नहीं? आप इसमें आइसोमर कब बना पाते अगर मैं आपको ये देता? आ रहा है लॉजिक समझ में? ठीक, चलो पोजीशन आइसोमेरिज्म बहुत बढ़िया अपन का कवर हो गया। अब हेडिंग डालो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। हाँ जी, तीसरा नंबर है ये, स्ट्रक्चरल का टाइप। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। हो गया भाई, चालू करें? चलिए इसमें लिखिएगा वही सेम, व्हेन द डिफरेंस इज इन फंक्शनल ग्रुप्स, तब आप उसको क्या नाम दोगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और डिफरेंस भी किसमें? फंक्शनल ग्रुप के रेफरेंस में डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस आ किस चीज में रहा है? स्ट्रक्चर में। यानी एग्जाम में अगर इसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखोगे तो क्या लिखोगे कि व्हेन द चेंज इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज इन फंक्शनल ग्रुप। डन। और फंक्शनल ग्रुप के लिए तो काम आपका 2 कार्बन में ही बन जाएगा। कैसे? जो सबसे पहला एग्जाम्पल देखा था हम लोगों ने, CH3CH2OH, इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन है? CH3OCH3। 2 कार्बन में काम चालू हो जाता है इसमें। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के लिए बेटा 3 पेयर आप याद कर लो। ठीक, 3 पेयर में कौन कौन? पहला पेयर है एल्कोहल ईथर, दूसरा पेयर है एल्डिहाइड कीटोन, और तीसरा पेयर है, कहां लिखूं इसको, मिटा देता हूं, तीसरा पेयर है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। ठीक, एल्कोहल ईथर वाला तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन। बेटा कीटोन बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए रहेंगे? 3, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, और एक कार्बन बीच में डबल बॉन्ड O के साथ। ठीक, चलो यानी कि 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लो। कौन होगा? CH3CH2CHO, यही होगा। IUPAC नाम क्या आ रहा है इसका? प्रोपेनल। जब 3 कार्बन वाला ही आप कीटोन बना के देख लो भाई, कितना हो रहा है? प्रोपटूओन या प्रोपेनोन। दोनों के पास नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, लेकिन डिफरेंस किस में आया? फंक्शनल ग्रुप एक में एल्डिहाइड और दूसरे में फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, CH3CH2CH2C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम देंगे आप इसको? ब्यूटेनोइक एसिड। अब करना कुछ नहीं रहता, सिर्फ किसी भी एक ग्रुप को उठा के हाइड्रोजन की जगह बिठा दो, और जिस कार्बन से आप मिथाइल ग्रुप हटाओगे उस बेचारे को ये हाइड्रोजन दे देना। यानी कि क्या? CH3CH2C डबल बॉन्ड OCH3। अब ये जो चीज है ये क्या है? इसका नाम क्या देंगे आप? मतलब IUPAC प्रैक्टिस किए ही नहीं हो। एस्टर्स के नाम के लिए हम लोग देते हैं एल्काइल एल्केनोएट,
मिथाइल प्रोपेनोएट नाम है इसका, मिथाइल प्रोपेनोएट। तो इसमें ये जो ग्रुप है, इसको ऐसे बना देता हूं मैं, ये ग्रुप क्या है, एस्टर है, और ये वाला ग्रुप क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। डन। 11th के हिसाब से ये 3 पेयर याद रखने आप लोगों के लिए काफ़ी है। इसके बाद हेडिंग डाल करके रखिएगा मेटामेरिज्म, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास से।